बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब गांव में जैन नाम का एक नेक दिल और बहादुर लड़का रहता था। जैन अपनी मां के साथ रहता और जंगल से लकड़ियां लाकर गुजर बसर करता था। वो दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहता और किसी का दिल दुखाना उसकी फितरत के खिलाफ था। एक दिन जैन जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसके सामने एक नन्ही सी हिरन जख्मी हालत में जमीन पर गिरी हुई नजर आई। जैन फौरन उसके करीब गया और देखा कि उसके पांव में एक नुकीला कांटा गड़ा हुआ है। उसने नरमी से हिरन को थपकाया, पानी पिलाया और कांटा निकाल दिया। जैसे ही कांटा निकाला, हिरन एक चमकती दमकती जादुई मलिका में बदल गई। जैन ये देखकर हैरान रह गया। जादुई मलिका ने कहा, मेरा नाम नूर परी है। एक जालिम दैत्य ने मुझे हिरन बना दिया था, क्योंकि मैंने उसकी चालाकियों से एक बादशाह को बचाया था। उस दैत्य ने मुझे ये सजा दी कि जब तक कोई नेक दिल इंसान मेरी मदद नहीं करेगा, मैं हिरन बनी रहूंगी। नूर परी ने जैन को बताया कि वो दैत्य एक खूबसूरत शहजादी को भी कैद करके एक तारीक पहाड़ के अंदर छुपा चुका है। वो चाहता है कि शहजादी उससे शादी करे, लेकिन शहजादी ने साफ इनकार कर दिया। जैन ने फौरन मदद की हामी भर ली, चाहे जान ही क्यों न चली। नूर परी ने अपनी जादुई छड़ी से एक रोशनी का दायरा बनाया और जैन से कहा, ये छड़ी थाम लो और आंखें बंद करो। तुम एक पल में दैत्य के किले के बाहर पहुंच जाओगे। ये अंगूठी भी ले लो, ये तुम्हें किसी भी जादू से महफूज रखेगी। जैन ने आंखें बंद की, छड़ी थामी और पलक झपकते ही वो किले के बाहर खड़ा था। सामने ऊंचे पहाड़, तारीकी और अजीब सी आवाजें आ रही थीं। जैन ने हिम्मत की और अंदर दाखिल हो गया। थोड़ी ही दूर पर उसे शहजादी जंजीरों में जकड़ी हुई मिली, जो निहायत खूबसूरत और बहादुर दिखाई देती थी। जैन ने जल्दी से शहजादी को आजाद किया। फिर इधर-उधर देखा तो एक बड़े पिंजरे में एक सांप लिपटा हुआ दिखाई दिया। शहजादी ने बताया, इसी सांप में दैत्य की जान छुपी है। अगर तुमने इसे काबू पा लिया तो दैत्य हार जाएगा। इतने में जमीन कांपने लगी और दैत्य एक दहकता, लंबा और खौफनाक वजूद बनकर सामने आ गया। वो दहाड़ा, अगर जान अजीज है तो सांप मुझे दे दो। जैन ने इनकार कर दिया। दैत्य ने कई बार जादू चलाया, मगर अंगूठी के बायस जैन पर कोई असर ना हुआ। जैसे ही दैत्य करीब आया, जैन ने सांप को पकड़ा और एक झटके से सांप का सिर काट दिया। दैत्य एक चीख मारकर वहीं गिर गया और खाक में मिल गया। अचानक पूरा किला जमीन बोस होने लगा। नूर परी फिजा में नमूदार हुई और जैन व शहजादी को वापस महल पहुंचा दिया। वहां शहजादी के वालिदैन, बादशाह और मलिका जैन को देखकर निहायत खुश हुए। शहजादी, जिसका नाम महागुल था, ने जैन का शुक्रिया अदा किया और कहा, आपने मेरी जान बचाई, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। बादशाह ने जैन को शहजादी का हमसफर बनाने का ऐलान किया और उसे तख्त का वारिस मुकर्रर कर दिया। जैन ने अपनी मां को भी महल में बुला लिया। यूं जैन और शहजादी महागुल ने खुशी खुशी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी और नूर परी उनके मुहाफिज के तौर पर हमेशा उनके साथ। पैगाम: नेकी कभी रायगान नहीं जाती। सच्चाई, हमदर्दी और बहादुरी का अंजाम हमेशा कामयाबी और इज्जत